देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दो मिश्रण दिया हुआ है। पहले मिश्रण में हमें जल का प्रतिशत दिया हुआ कि 20% है और दूसरे मिश्रण में जल का प्रतिशत 35% है। और हमसे पूछ रहा है कि पहले मिश्रण का 10 अंश और दूसरे मिश्रण का 4 अंश लेकर एक हम नया मिश्रण बनाएं तो नया मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए पहले मिश्रण का अगर 10 अंश ले रहा है तो दूसरे मिश्रण का कितना ले रहा है, 4 अंश ले रहा है। यानी दोनों मिश्रण को किस रेशियो में मिला रहा है, 10:4 के रेशियो में मिला रहा है। पहले मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना है, 20% है। दूसरे मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना है, 35% है। अब देखिए पहले का अगर 10 अंश ले रहा है तो दूसरे का कितना ले रहा है, 4 अंश। और दोनों को लेके मिलाने के बाद जो एक हमारा नया मिश्रण बन रहा है उस मिश्रण में हमने मान लिया कि जल का जो प्रतिशत है वो x% है। तो देखिए हम यहां जब एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, मात्रा का रेशियो निकल के आएगा। और हमें क्वेश्चन में मात्रा दिया हुआ है यानी मात्रा का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और ये जो बीच में होता है वो एक से बड़ा होता है तो दूसरे से छोटा होता है। यानी 20% से बड़ा होगा तो 35% से छोटा होगा। तो हम यहाँ जब एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। यानी हम यहाँ 35 में से माइनस करेंगे x। हम यहाँ प्रतिशत नहीं लिखते हैं क्योंकि हमारा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो x - 20 हो जाएगा। यहां से जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, 10:4 के बराबर होगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 35 - x बटे x - 20, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10/4 के बराबर हो जाएगा। हम इसे अगर 2 से काट लें तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। और ये 2 से जाएगा 2 बार में। हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 70 - 2x इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 5x - 100। अब देखिए इस -100 को अगर हम इस साइड लेके आए तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और इस -2x को अगर हम उस साइड लेके जाए तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 7x इक्वल टू 170। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 170/7। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 24 सही 2/7। यानी x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 24 सही 2/7। यानी दोनों मिश्रण में से, पहले मिश्रण में से 10 अंश और दूसरे मिश्रण में से 4 अंश लेके अगर मिश्रण बनाएंगे तो जो हमारा एक नया मिश्रण बन के आएगा उसमें जो है जल का प्रतिशत कितना होगा, 24 सही 2/7%। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 24 सही 2/7%। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।